गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब। तो साथियों, आज आप लोगों की क्लास है मनोविज्ञान की क्लास। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलते हैं क्वेश्चन पे। प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस ईयर का है और आए हुए क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बाल विकास में बौद्धिक क्षमता के विकास का मानक है। फर्स्ट ऑप्शन परीक्षा में अच्छे नंबर लाना। सेकेंड ऑप्शन कक्षा में सबसे पहले प्रश्न का उत्तर देना। और थर्ड ऑप्शन है दौड़ में प्रथम आना। फोर्थ उच्च बुद्धि गुणांक का अर्जन। यानी बाल विकास में बौद्धिक क्षमता का विकास का मानक जो होता है वो उच्च बुद्धि गुणांक का अर्जन। डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कक्षा अनुशासन संबंधित है। कक्षा अनुशासन संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन विषय की जटिलता से, सेकेंड विषय की रोचकता से, थर्ड छात्रों की प्रकृति से, फोर्थ विषय प्रस्तुतिकरण से। तो डी विल बी द राइट आंसर, विषय की प्रस्तुतिकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वैज्ञानिक दृष्टिकोण संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन विज्ञान के प्रयोग से, सेकेंड सोचने समझने की सही शक्ति से, थर्ड सृजनात्मक कार्य से, फोर्थ ए सभी। तो इसका डी विल बी द राइट आंसर, ए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन राजभाषा, सेकेंड ऑप्शन अंग्रेजी, थर्ड ऑप्शन राज्यभाषा, फोर्थ ऑप्शन मातृभाषा। तो मातृभाषा होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? मातृभाषा होनी चाहिए। यानी डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्राचीन गल्पों में स्त्रियों को कमतर बौद्धिक क्षमता वाला बताने का सिद्धांत किन कारणों से प्रभावित है। फर्स्ट ऑप्शन परंपरागत ढंग से, सेकेंड पुराने समय में कार्यक्षेत्र सीमित होने के कारण, थर्ड पैतृक आनुवंशिकता के सिद्धांत के आधार पर, फोर्थ उनके कार्य के मूल्यांकन के आधार पर। तो 5 का सी विल बी द राइट आंसर, पैतृक आनुवंशिकता के सिद्धांत के आधार पर। यानी सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि शिक्षक कक्षा में किसी छात्र की निंदा करता है तो छात्र अपमानित महसूस कर हीनता का शिकार हो जाएगा। सेकेंड सभी छात्र उस अध्यापक से घृणा करने लगते हैं। और थर्ड सभी छात्र उससे डरने लगते हैं। फोर्थ उपरोक्त सभी। तो 6 का फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, छात्र अपमानित महसूस कर हीनता का शिकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चे के बौद्धिक विकास में परिवेश का योगदान कितना है। फर्स्ट ऑप्शन पूरी तरह से, सेकेंड परिवेश का योगदान अनुभवों एवं मूल्यों के द्वारा बौद्धिक क्षमता के तालमेल के अनुरूप है, थर्ड सामान्य को विशिष्ट बनाने का, और फोर्थ केवल परिवेश को उच्च स्तर पर ले जाने का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का वी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वंश कर्म संबंधी नियमों में सम्मिलित है। फर्स्ट ऑप्शन समानता का नियम, सेकेंड विभिन्नता का नियम, थर्ड प्रत्यागन का नियम, और फोर्थ उपरोक्त सभी। तो 8 का डी विल बी द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, केली काल परिवार का अध्ययन किसने किया था। फर्स्ट ऑप्शन गोडार्ड ने, सेकेंड डगडेल ने, थर्ड गाल्टन ने, फोर्थ श्रेंसेंगर ने। तो 9 का ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आपकी नर्सरी कक्षा में एक बालिका और एक बालक है। दोनों एक साथ सूट पर फिसलना चाहते हैं, जबकि सूट पर एक बार में एक ही फिसल सकता है। आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन बालिका को पहले सूट पर फिसलाएंगे क्योंकि वह छोटी है। सेकेंड बालक को पहले सूट पर फिसलाकर दूसरों को दिखाएंगे जिससे दूसरे गिरे नहीं। और सी ऑप्शन है एक को दूसरे काम में लगाकर ध्यान भटकाएंगे। और फोर्थ है सूट को
दैनिक क्रिया से बाहर कर देंगे। तो 10 का क्या आंसर हो जाएगा? सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। कक्षा अनुशासन हेतु आवश्यक है कि अध्यापक छात्रों के मन फर्स्ट ऑफ है का भाव उत्पन्न करे, सेकेंड सकारात्मक भाव उत्पन्न करे, थर्ड जिज्ञासा उत्पन्न करे, फोर्थ उपयुक्त सभी। तो 11 का सी विल बी द राइट आंसर, जिज्ञासा उत्पन्न करें। क्वेश्चन नंबर 12। प्रकृति एक पोषण है के सिद्धांत का क्या तात्पर्य? फर्स्ट ऑप्शन प्रकृति के अनुसार पोषण, सेकेंड बाल विकास को प्रकृति की छत्र छाया में बढ़ाना, थर्ड प्रकृति यानी पैतृक रूप से विरासत में प्राप्त बौद्धिक क्षमता का परिवेश में उपलब्ध गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अनुभवों से पुष्ट करना, और फोर्थ ऑप्शन है पोषण के प्राकृतिक तौर तरीकों के माध्यम से विकास को प्रोत्साहित करना। तो 12 का क्या आंसर हो जाएगा? सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। एक दबंग माता पिता का बच्चा आपकी कक्षा में है जो प्राय दूसरे बच्चों से अनायास उलझ कर उनकी चीज़ें तोड़ता है। आप इस प्रकार के व्यवहार को शांत कैसे करेंगे? शांत होना चाहिए, शांत। ऐसे असामान्य व्यवहार को प्रधानाचार्य के संज्ञान में लाएंगे, सेकेंड बच्चों के अनुशासित करने का प्रयास करेंगे तथा समानता का व्यवहार सिखाएंगे, थर्ड बच्चे की डायरी में लिखकर माता पिता का संज्ञान में लाएंगे, और फोर्थ है इस बच्चे के पैतृक विरासत पर छोड़ देंगे। यानी 13 का क्या आंसर हो जाएगा? वी विल बी द राइट आंसर, बच्चे को अनुशासित करने का प्रयास करेंगे तथा समानता का व्यवहार सिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। जॉन डीवी किस विचारधारा के शिक्षा शास्त्री थे? प्रयोजनवाद के, आदर्शवाद के, प्रगतिवाद के, प्राकृतिकवाद के। यानी 14 का ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट